हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस जिस तरह आप लोगों ने इससे पहले हमने जो मैथ्स का जो वीडियो डाला था उसमें तो आप लोगों ने इसे नहीं समझा, तो हम जो है उन सभी मैथ्स के जितने भी हैं हम उसे डिलीट कर देंगे अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता हो। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स दे दिया गया है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो है वो आप लोगों को आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है इन वाक्यों पर विचार करें। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, वह गाना गाती रहेगी, वे मैदान में खेलते रहेंगे, यही सब है। और उसके बाद है इन वाक्यों की क्रियाओं से यह बोध होता है कि भविष्य किसी खास वक्त या कार्य व्यापार होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद प्रायः फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अर्थ होता है, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस भी में भर्ब का चौथा रूप, ठीक है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कुछ दे दिया गया यहाँ पे संक्षिप्त तालिका। आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में कैसे बनाना है, सेकंड पर्सन में कैसे बनाना है और थर्ड पर्सन में कैसे बनाना है। इसी तरह से आप लोगों को अफर्मेटिव में दे दिया गया है कुछ एग्जाम्पल। तो मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग, वह गाना गाता रहेगा, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम लोग आपका इंतज़ार करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है कि तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, एट द टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग, लड़के वर्ग में शोरगुल नहीं करते रहेंगे, द बॉयज विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है क्या आप खेलते रहेंगे, विल यू बी प्लेइंग, क्या वह नहीं तैरता रहेगा, विल ही नॉट बी स्विमिंग, ठीक है। वह क्या करता रहेगा, व्हाट विल बी डूइंग, वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे, व्हाई विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। वह वहाँ खेलता रहेगा, वेयर विल ही बी प्लेइंग, आप कब सोए रहेंगे, व्हेन विल यू बी स्लीपिंग। तो चलिए अपने एक्सरसाइज को बनाते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है इसमें। अब आपका एक्सरसाइज 116 है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे है मैं खाता रहूँगा, तो यहाँ पर होगा आई शैल बी ईटिंग। उसके बाद हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रनिंग। तुम पढ़ते रहोगे, यू विल बी रीडिंग। वह खेलता रहेगा, तो इसका होगा ही विल बी प्लेइंग। वे लोग टेलीविज़न देखते रहेंगे, तो यहाँ पर होगा दे विल बी वाचिंग द टेलीविज़न या वाचिंग टेलीविज़न। मोहन तैरता रहेगा, मोहन विल बी स्विमिंग। वह नहीं खेलता रहेगा, तो यहाँ पर होगा ही विल नॉट बी प्लेइंग। उसके बाद मैं इंतज़ार नहीं करता रहूँगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग। वे लोग काम नहीं करते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा दे विल नॉट बी वर्किंग, ठीक है। उसके बाद मैं नहीं सोता रहूँगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। उसके बाद क्या आप दौड़ते रहेंगे, विल यू बी रनिंग। उसके बाद क्या मैं खेलता रहूँगा, ठीक है, इसका होगा शैल आई बी प्लेइंग। क्या आप सोते रहेंगे, विल यू बी स्लीपिंग। क्या वे लोग खड़े नहीं रहेंगे, यहाँ पर होगा विल दे नॉट बी स्टैंडिंग, ठीक है, विल दे बी स्टैंडिंग, विल दे नॉट बी स्टैंडिंग। उसके बाद है क्या वे लोग इंतज़ार नहीं करते रहेंगे, विल दे नॉट बी वेटिंग, ठीक है, विल दे नॉट बी वेटिंग। वह क्या करता रहेगा, व्हाट विल ही बी डूइंग, ठीक है, आप क्यों तैरते रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर होगा व्हाई विल यू बी स्विमिंग। उसके बाद है वह कहाँ पढ़ता रहेगा, वेयर विल ही बी रीडिंग। आप क्यों प्रतीक्षा करते रहेंगे, व्हाई विल यू बी वेटिंग। वे लोग काम क्यों नहीं करते रहेंगे, व्हाई विल दे नॉट बी वर्किंग। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी और बगल में आने वाले घंटे के निशान को दबा दीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।